कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। देखिए सारे क्वेश्चनों की आंसर शीट यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है खास आपके लिए, ताकि आप सभी सारे क्वेश्चनों को आंसर सहित कंप्लीट कर सकें और 75 में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर करें। ठीक है, वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो, तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखें और सारे क्वेश्चनों को आंसर सहित कंप्लीट करें। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चनों को समझ लेते हैं आंसर सही। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। कौन माने जाते हैं? अज्ञे। दूसरा है एकांकी में अंक होते हैं, तो एकांकी में एक अंक होता है। तीसरा है सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना है सूरसागर और सूरसरा वाली। तो इसका आंसर रहेगा आपका दा आ और बा दोनों। चौथा है दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा आपका सही न्याय। पांचवा है दशानंद में कौन सा समास है? इसमें है बहुब्रीहि समास। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये है आपकी कहानी की। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं आपको सेट ए इसका फुल सॉल्यूशन के साथ में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों की आंसर शीट 20 की मैंने आपको बता दी है। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए चैनल पे और वहाँ से आप इस सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। यदि वास्तव में सेट ए और सेट बी को आप आंसर सहित सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं तो आप समझ लीजिए आपके 75 के 75 नंबर पक्के हैं। ठीक है, और देखिए अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। उसके लिए आपको चैनल पे जाना है और चैनल आर्ट पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो सीट बहुत ही जल्दी आपकी होने वाली है पैक, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जल्दी से कॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखिए सामने ही आंसर है, बस हमें यहाँ पे चूज करना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए पहला पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि पर परशुराम ने खालिस्तान की भुजाएं काटी थी। तो देखिए जो पर परशुराम था उसने किसकी भुजाएं काटी थी? तो उसने काटी थी सहस्त्र बाहु की। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा पर परशुराम ने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काटी थी। दूसरा है कविता के रचना विधान को खालिस्तान है, तो इसमें क्या है आपका छंद है कि रस है कि अलंकार है? तो इसमें है आपका छंद। ये क्या है? एक छंद है आपका। ठीक है, तीसरा है कि प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2। चौथा है बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा खालिस्तान है, तो ये है आपकी रेखा चित्र की। चौथा हो गया। पांचवा है समास के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, सभी को पता है और ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका और हर एक एग्जाम में आता भी है, पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए गेकटोक यानी कि गंतोक का अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ है आपका पहाड़। क्या आएगा इसका आंसर? पहाड़। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी सही जोड़ी को उसी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए जोड़ी आपकी काफ़ी सरल और सिंपल रहेगी। पहली है विनय पत्रिका, इसकी जोड़ी है आपकी तुलसीदास। दूसरे काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा किसे कहेंगे हम? रस को, यानी कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। नगर पालिका का कार्य, नगर पालिका का कार्य किसका होता है? तो इसका आंसर है सड़कें पक्की करवा देना। तो नगर पालिका का क्या कार्य होता है कि जो सड़कें हैं टूटी फूटी उनको सही करवाना, ये सारे काम कार्यपालिका के होते हैं। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर है राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। देहाती दुनिया,
देहाती दुनिया है पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, रामचरितमानस में प्रमुख रूप से छंद है चौपाई, और ये छंद है दोहा। ठीक है, दोहा छंद। दूसरा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तीसरा है, मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? बस्ट। मुहावरा क्या है? लिखिए। तो देखिए कि जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते विशेष अर्थ देने लगता है, तब वह मुहावरा बन जाता है। किसे कहेंगे मुहावरा? कि जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है, तब वह मुहावरा बन जाता है। पांचवें, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। छठा है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया, तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो उसकी माँ घर के काम में व्यस्त थी। घर के काम में व्यस्त। ठीक है, उसकी माँ घर के काम में व्यस्त थी। पांचवा, सत्य। सत्य लिखिए। पहला, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, रस के 4 प्रकार होते हैं, असत्य है। तीसरा, हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, कस्बा यानी कि एक बाजार से वो गुजरते थे। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, ये भी आपका सत्य है। पांचवा है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सानकर खिलाते थे, सत्य है। छठा है, रफ्ता। रफ्ता का अर्थ रास्ता है। रफ्ता का अर्थ रास्ता नहीं है। ठीक है, रफ्ता का अर्थ है धीरे धीरे, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा क्वेश्चन, नई कविता की विशेषता लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां है, सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। आठवां, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? संधि समास में अंतर महाकाव्य किसे कहते हैं? हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पर आपके संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आ गए हैं। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, अगले वीडियो में फुल सॉल्यूशन में आपका लेकर आऊँगी इस क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, जब तक आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखे हो। 23वें प्रश्न में आपकी निबंध रहेगा रूपरेखा सहित। हो गया।